रियल एस्टेट का नया ट्रेंड, कैश फ्लो का गेम। अब प्रॉपर्टी खरीदें या फिर वेट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी खबर के ऊपर बात करने वाला हूं जो कभी भी टीवी डिबेट्स के अंदर या किसी पॉडकास्ट के अंदर या रियल एस्टेट मार्केट में एजेंट, डेवलपर्स कोई आपको नहीं बताएगा कि आने वाले 2 से 3 साल में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट किस डायरेक्शन पे जा रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन तय हो सकती है। डेवलपर लैंड बैंक बनाने की रेस में अब नहीं है। जी हाँ, बड़े डेवलपर्स अब लैंड बैंक बनाने की रेस में नहीं है। उन्होंने एक पॉज मोड ले लिया है। वो हजारों करोड़ों की नई ज़मीन खरीदने की बजाय अब अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने पे लग गए हैं। रेडी इन्वेंट्री बेच रहे हैं, कैश फ्लो इंप्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या रियल एस्टेट मार्केट कमज़ोर हो रही है? क्या बिल्डर्स के पास पैसा खत्म हो रहा है या प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने वाले हैं? या फिर क्या बायर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने वाली है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी मार्केटिंग और हाइप के पूरी सच्चाई के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कैश फ्लो आखिर क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए डिटेल में पूरा समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो आखिर क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब है किसी बिल्डर के पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। पहले क्या होता था, बिल्डर ने 100 एकड़ की जमीन खरीद ली, नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बुकिंग ली, उस पैसे से दूसरी जमीन खरीद ली। ये रेरा आने से पहले ऐसा होता था, लेकिन अब भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर मौजूद हैं। कई बार कई चीज़ें कर जाते हैं। क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मैं सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन जितना पॉसिबिलिटी है उतना बता रहा हूँ। क्योंकि बिल्डर अक्सर दूसरा प्रोजेक्ट लेते थे, फिर तीसरा लॉन्च करते थे, यानी पुराने प्रोजेक्ट का पैसा नए प्रोजेक्ट में लगा देते थे। लेकिन अब मार्केट बदल चुकी है। अब बिल्डर सोच रहा है कि पहले पुराना प्रोजेक्ट खत्म कर लो, पोजीशन दे दो, रेडी फ्लैट्स बेचो, कैश कमाओ, फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करो। यही है कैश फ्लो मॉडल। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे 5 बड़ी वजह है। पहला, रेरा। अब प्रोजेक्ट डिले करना आसान नहीं है। बायर कोर्ट जाता है, अथॉरिटी में कंप्लेंट कर देता है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। बिल्डर की ब्रांड वैल्यू भी कई बार खराब हो जाती है। इसीलिए डिलीवरी सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन गई है। दूसरी वजह है, बैंक्स और एनबीएफसी अब पहले जैसी फंडिंग नहीं दे रही है। पहले बिल्डर को आसानी से लोन मिल जाता था, अब बैंक उनसे कई बार पूछता है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, सेल्स कितनी हुई, कैश फ्लो कैसा है। यानी बैंक भी रिस्क कम लेना चाह रहा है। और तीसरी वजह है, बायर बदल चुका है। 2010 वाला बायर बुकिंग करके 5 साल वेट कर लेता था। 2026 वाला बायर पूछता है पोजीशन कब मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, रेरा की अपडेट क्या है, ओसी मिला या नहीं मिला है। इसीलिए बिल्डर को बायर के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। चौथी बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। स्टील महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है और लेबर महंगी हुई है, और साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हुई है। ऐसे में बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च करना रिस्की हो जाता है। पांचवी बड़ी वजह है, बड़े इन्वेस्टर भी बदल गए हैं। बड़े इन्वेस्टर भी बदल गए हैं। फॉरेन फंड्स हो या प्राइवेट इक्विटी हो या रीट इन्वेस्टर्स, सब एक ही बात पूछ रहे हैं, प्रॉफिट कब आएगा, कैश फ्लो कितना है। इसीलिए डेवलपर्स भी डिसिप्लिन में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जी हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा होम बायर को मिलेगा। कैसे? पहला फ़ायदा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर बिल्डर का फोकस डिलीवरी पर है तो पोजीशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, डिलेड प्रोजेक्ट्स कम होंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, रेडी टू मूव फ्लैट्स की सप्लाई बढ़ेगी। जो लोग रेंट देकर परेशान हैं उनके लिए अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा है, प्राइसिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। बिल्डर अब अनरियलिस्टिक रेट नहीं रख सकता, उसे सेल भी करनी है और कैश भी जनरेट करना है। लेकिन क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे? तो मेरा आंसर है, हर जगह नहीं। लोकेशन हमेशा किंग होती है।
द्वारका एक्सप्रेसवे, जेवर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, नोएडा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु टेक कॉरिडोर्स, इन एरिया में डिमांड बनी रहेगी। लेकिन जहां सप्लाई ज़्यादा है और रेट्स ज़्यादा है वहां बायर को नेगोशिएशन पावर मिल सकती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर आप आज सोच रहे हैं आज खरीदें और 6 महीने के बाद बेच के प्रॉफिट कमा लें तो शायद वो दौर खत्म हो गया है। अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? रेडी प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन लोकेशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डर, क्लियर टाइटल और गुड कनेक्टिविटी, साथ में लॉन्ग टर्म होल्डिंग, यही फ्यूचर स्ट्रेटजी है। मैं बायर्स को क्या सजेस्ट करूंगा? अगर आप खुद रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दीजिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो 5 चीजें जरूर चेक कर लीजिए। नंबर 1 रेरा रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन की एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, और नंबर 3 बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाके उसके ट्रैक को चेक करें कि आफ्टर पोजीशन कैसी सर्विस है। नंबर 4 पेमेंट प्लान क्या दे रहा है, क्या आपके लिए वो कंफर्टेबल है। नंबर 5 पोजीशन की टाइमलाइन क्या है। इन 5 चीज़ों के बिना बुकिंग बिल्कुल मत कीजिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जी हाँ, क्या इसका मतलब बिल्डर कमज़ोर हो गए हैं? नहीं, इसका मतलब बिल्डर मैच्योर हो गए हैं। जैसे एक फैमिली पहले इनकम बढ़ाने के पीछे भागती है लेकिन बाद में सेविंग और स्टेबिलिटी पर फोकस करती है, वैसे ही इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर भी मैच्योर हो रहा है। अगले 2 साल में क्या हो सकता है? मेरे एनालिसिस के हिसाब से बड़े बिल्डर और मजबूत होंगे, छोटे और फाइनेंशियली वीक बिल्डर को चैलेंज आएगा। रेडी इन्वेंट्री की डिमांड बढ़ने वाली है, रेंटल मार्केट मजबूत हो सकती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल एसेट्स, इनमें बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? तो मेरा आंसर है, अगर आपकी जॉब स्टेबल है, बजट कंफर्टेबल है, लोन ईएमआई मैनेज हो सकती है और प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में है, तो सिर्फ प्राइस गिरने का इंतज़ार मत कीजिए। गुड प्रॉपर्टी हमेशा एक्सपेंसिव लगती है लेकिन टाइम के साथ रेयर हो जाती है। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो हाइप में नहीं, कैश फ्लो देखकर खरीदिए। रेंटल कितना आएगा, डिमांड कितनी है, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही डिसीजन लीजिए। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है बल्कि मैच्योर हो रहा है। बिल्डर्स भी सीख चुके हैं कि सिर्फ लैंड बैंक से कंपनी नहीं चलती, कैश फ्लो से चलती है। बायर भी स्मार्ट हो चुका है, बैंक्स भी स्मार्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी स्ट्रांग है और यही वजह है कि आने वाले समय में कम प्रोजेक्ट्स आएंगे लेकिन बेटर क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। कम प्रोमिसेस होंगे लेकिन डिलीवरी बेटर होगी और शायद इंडियन रियल एस्टेट में यही नई शुरुआत है, क्योंकि क्रैश आपको वहां देखने को मिलेगा जहां बिल्डर्स ने बेइंतहा रेट बढ़ाए, कोई कंट्रोल नहीं था, वहां जरूर आपको रेट कट देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये एनालिसिस रियल एस्टेट में एक ऑनेस्ट एनालिसिस है तो हर बायर इन्वेस्टर तक ये पहुंचना चाहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कैश फ्लो वाला मॉडल बायर के लिए अच्छा है। और अगर आप दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा के किसी भी रियल एस्टेट मार्केट पर ऐसी ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, फिर मिलेंगे नई प्रॉपर्टी रियलिटी चेक के साथ। नमस्कार और जय हिंद।